वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर लेक्चर सीरीज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस लेक्चर में हम कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट। उसके लिए हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सीखा था। फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल। इसमें हम करेंगे फोर्थ रूल। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप, उसे उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम का फोर्थ रूल इसमें कवर करेंगे। सपोज आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म की है। इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, यदि वो इस फॉर्म की है, इफ ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास कि कोई फंक्शन है एक्स वाई की प्रोडक्ट का, एफ वन फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे वाई बाहर है, इसमें से वाई इसकी प्रोडक्ट में है इंटू डी एक्स, मतलब इसका जो एम है वो इस फॉर्म का है। इसमें से आप वाई को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, इधर कोई दूसरा फंक्शन है एक्स एंड वाई की प्रोडक्ट का, एक्स वाई का फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसमें से आप एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं, डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। इस टाइप की कोई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें से आप m में से y को कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, और n में से x को कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, और अंदर जो है x इंटू वाई का फंक्शन होना चाहिए, x इंटू वाई का फंक्शन होना चाहिए। अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन बाय ये जो m है पूरा, इस m में आप x की मल्टीप्लाई कर देंगे एम एक्स, माइनस ये जो पूरा n है हमारा माइनस एन वाई, ये होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वही चीज़ यहाँ पे रहती है कि प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर जो है आपका वो जीरो नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड एम एक्स माइनस एन वाई जो है वो नॉट इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, वो जीरो नहीं आना चाहिए। तो अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? वन ओवर एम एक्स माइनस एन वाई, प्रोवाइडेड एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। एक बार आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की उठा के डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके डिफरेंशियल इक्वेशन को आप मेड भी एग्जैक्ट, उसे आप एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, वो एग्जैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देख रहे हैं बिल्कुल एक्स वाई की प्रोडक्ट का एक फंक्शन है जिसमें से वाई बाहर कॉमन निकला हुआ है, एक्स वाई की प्रोडक्ट का एक फंक्शन है जिसमें से एक्स कॉमन आ रखा है। ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एम क्या है, यहाँ पे ईयर एम जो डी एक्स का कॉपिशेंट है ये पूरा एम है, और वाई इंटू वन प्लस एक्स वाई इज दिस एम। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, एन है एक्स इंटू वन माइनस एक्स वाई, ये एन है। ठीक है, तो ये उसी फॉर्म का है, तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन ओवर एम एक्स माइनस एन वाई, बस प्रोवाइडेड जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं आना चाहिए। वन ओवर एम एक्स, ये जो एम है इसमें एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, तो ये हो जाएगा एक्स वाई वन प्लस एक्स वाई माइनस के एन वाई, एन में जो है वो वाई की प्रोडक्ट कर देंगे, इस पूरे में वाई की प्रोडक्ट कर देंगे, एक्स वाई वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया है, तो ये हो गया वन ओवर, अंदर जो डिनोमिनेटर है उसे सिंप्लीफाई कर लिया, ये हो गया एक्स वाई प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करी, माइनस के एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई करी, प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स वाई माइनस और प्लस एक्स वाई ये कट गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड होके डिनोमिनेटर में टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो वन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, इस वन डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड कर लिया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसकी मल्टीप्लाई करके डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट में रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फर्स्ट है, वाई बाहर है वन प्लस एक्स वाई, वाई बाहर है वन प्लस एक्स वाई डी एक्स, प्लस वन माइनस एक्स वाई, इसमें एक्स बाहर है, वन माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया हमारा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वन ओवर टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन ओवर टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वन ओवर टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की हमने मल्टीप्लाई कर, इस टू को तो आप इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टू वन बाई टू कॉमन लेके जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुल मिला के वन बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही रहा। ठीक है, इंटू वाई वन प्लस एक्स वाई डी एक्स। ठीक है, वन ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स
1 माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। जो कांस्टेंट है उसकी 0 में मल्टीप्लाई हो गई बाहर कॉमन लेके, y से y कट गया और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, y से y तो गया कट, एक y कट गया और अंदर मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा 1/x² y, ठीक है, प्लस y से y कट गया, एक y नीचे रह गया, जब इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो दूसरा y भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 1/x dx, ठीक है। यहाँ से x की एक पावर कम हो गई, ये अंदर मल्टीप्लाई में चला गया, तो 1/xy² माइनस x की एक पावर तो कम हो गई, जब ये अंदर मल्टीप्लाई में गया तो x की वो दूसरी पावर भी कट गई और एक y की पावर कम हो गई, ठीक है, dy इज इक्वल्स टू 0। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई, ये एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट है, इसे आप एग्जैक्ट के रूल से सॉल्व कर सकते हैं, विच इज एग्जैक्ट, विच इज एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट है। इसके लिए अगर आप वो डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालते हैं तो वो इक्वल आएगा, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हेंस सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वही टेक अ y एज अ कांस्टेंट, इस वाले में y को कांस्टेंट रखेंगे, इसमें टेक अ ओनली दोज टर्म विच नॉट कंटेन x, तो इसमें y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, x² y 1/x dx, टेक अ y एज अ कांस्टेंट, टेक अ ओनली दोज टर्म विच नॉट कंटेन x, जो कि x को कंटेन नहीं करती है, ठीक है, इस टर्म में तो x है, ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा, केवल और केवल माइनस के 1/y dy आएगा इज इक्वल्स टू c, ठीक है, तो इसमें टेक अ वाई एज अ कांस्टेंट, हम वाई को कांस्टेंट की तरह टेक कर रहे हैं और इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वाई तो कांस्टेंट है, तो इस इंटीग्रेशन में से क्या होगा, 1/y बाहर आ जाएगा, ठीक है, x⁻⁻² का इंटीग्रेशन होगा, x⁻⁻² का इंटीग्रेशन पावर में 1 ऐड करेंगे, -1/-1, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से -1/x, ठीक है, और यहाँ पे इसका होगा 1/x का log x, 1/x का क्या हो जाएगा log x, ठीक है, प्लस, ठीक है, 1/y का माइनस के 1/y का क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस के log y इज इक्वल्स टू c, तो ये हो गया यहाँ से हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, -1/xy, ठीक है, प्लस के log x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू c, तो ये हो गया फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके अगर इस फॉर्म में है, ठीक है, डी एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसमें से y बाहर निकल रहा है और अंदर एक एक्स वाई का फंक्शन बन रहा है, प्रोडक्ट फंक्शन बन रहा है, ठीक है, डी वाई का जो कॉफिशिएंट है उसमें से x बाहर निकल रहा है और एक एक्स वाई की प्रोडक्ट का फंक्शन अगर अंदर बनता है, देन mx माइनस एन वाई, mx माइनस एन वाई 1/mx माइनस एन वाई, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, उसकी आप मल्टीप्लाई करके डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में रिड्यूस करके फिर उसे आप एग्जैक्ट के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो ये 4 रूल थे हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आगे हम बात करेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।